हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 16 से। 19 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ ये एक सवाल हमारा पूछता है। उसने बोला कि 19 वस्तुओं का क्रिया मूल्य। अब यहाँ 19 वस्तुओं का क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा दे रखा 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इनको अगर हम शिफ्ट करें CP अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, SP हमारा आ जाएगा इजिकल टू 21 बटे हमारा कितना 21 बटे 19 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमने खरीदा कितने में 21 में, बेचा कितने में 19 में, यानी हमारा CP कितना 21 था, SP हमारा 19 है, यानी 19 में यानी 21 में खरीदा 19 में बेचा, तो यहाँ में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी हमें लॉस होगा। अब लॉस जो होगा वो कितने का होगा, यानी लॉस हमारा होगा, देखो यहाँ हमारा कितने का लॉस हो जाएगा, 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। कितने का, 2 का। अब ये 2 का जो लॉस हुआ वो कितने पर हुआ, ये हमारा 2 का लॉस हुआ कितने पर हुआ, यानी लॉस प्रॉफिट या लॉस हमारे किस पर होते हैं, CP पर होते हैं। CP कितना 21 हमारा CP है, इंटू हमारा क्या करेंगे 100 करेंगे। अब यहाँ देखो कितना है 200 बटे 21 आ गया। अब 200 बटे 21 तो यहाँ हम 21 में मल्टीप्लाई करें, 9 9 9 2 18 189। अगर हम 2 से काटेंगे तो 189 हमारा 200 है, तो यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा। कितना 21 निम्मा 289 100 कितना 9 2 18 यानी 189 21 निम्मा 189 कितना बचा 11 बचा, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। तो लॉस परसेंट हमारी कितनी आएगी, 9 से ही 11 बटे 21 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो जो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है यानी 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, उसने बराबर बोला 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ इनको सेपरेट करेंगे, SP अपॉन CP इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 45 बटे 32 हो जाएगा। कितना 45 बटे 32। अब देखो 32 की कोई वस्तु थी, कितने में बेचा 45 में बेचा, तो यहाँ क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा कितना 8 + 5, तो 8 और 5 13, ये लाभ कितने का होगा 13 का लाभ होगा। ये 13 का लाभ कितने पर होगा 32 पर हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखो यहाँ अगर मैं 4 से काटूँ तो यहाँ 8 बार चलेगा, 4 8 32, और 4 से काटूँ तो मेरा कितनी बार जाएगा 25 बार चल जाएगा। 25 के मल्टीप्लाई करो, 25 से 75 का 5 हाथ से लगे 7, 25 से कम 25, 25 और 7 हमारा कितना होगा 32 हो जाएगा। कितना 25 और 7 हमारा 32, यानी 325 बटे हमारा कितना होगा 8 आएगा। 8 से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ कितनी बात है, देखो 8 से अगर हम भाग करते हैं तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 5 बचा, ना जाने की 0 लगा दशमलव, 8 पंजे 40, 8 6 48, कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ 20 हो गया, 8 दूनी 16, कितना 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा कितना आएगा 40.625%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो उसने बोला कि जो 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसके 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 61 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हमारे किसका होगा 53 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी 53 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। सेपरेट करो, SP अपॉन CP इजिकल टू हमारा कितना हो गया 53 बटे 61 हो गया। अब देखो यहाँ हमारा अगर देखें यानी 61 की वस्तु कितने बेच रहा 53 बेच रहा, तो यहाँ क्या होगा लॉस होगा। अब यहाँ लॉस हमारा होगा, लॉस कितने का होगा, देखो लॉस जो हमारा हो जाएगा यहाँ कितने का होगा, यानी 8 रुपये का लॉस हो जाएगा। कितने का 8 का। ये 8 का लॉस जो हुआ वो CP पर होगा, तो CP हमारा कितना 61 है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 100 से। कितने से गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ कितना 800 बटे 21, तो 800 बटे 21 जब 800 से भाग करोगे, 800 को भाग करोगे 61 से, तो यहाँ से कितनी बात आएगा, तो 800 को अगर भाग 61 से करते हैं तो कितना 13.11 हमारा जाएगा। कितना 13.11% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 6 पेन का क्रिया मूल्य 5 पेन के यदि 6 पेन का क्रिया मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला 6 पेन का क्रिया मूल्य
यानी 6 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर हमारे किसके है, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से CP अपॉन हमारा क्या आ गया, SP इज इक्वल टू 5/1, 5/6 हमारा आ गया, कितना 5/6 आ गया। अब देखो यहाँ हमारा क्या, 5 की वस्तु कितने में बेच रहा, 6 में बेच रहा, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें तो प्रॉफिट परसेंट कितने का, 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट होगा, 5 से अगर काटे तो 20 बार जाएगा, तो यहाँ से 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का, 20% का। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 5 शर्ट का क्रिया मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि 5 शर्ट का क्रिया मूल्य, तो 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा किसके है, 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के, 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से हमारा CP अपॉन SP इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, कितना 3/5। 3 के वस्तु 5 में बेची तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट होएगा। तो प्रॉफिट कितने का आएगा, यानी 2 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, और परसेंटेज का हम क्या करेंगे, 3 यानी 100 करेंगे। अब देखो यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 × 18, 3 × 18 यानी 66 पॉइंट कितने ये चलेगा। अब देखो यहाँ पॉइंट मैंने रखा तो 66 पॉइंट हमारा 6% हमारा चलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विक्रेता ने अपना माल 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया जो 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 10 आमों का विक्रय मूल्य कितने का, 10 आमों का सेलिंग प्राइस बराबर हमारे किसके रखा, 12 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा, यही तो हमारे दे रखा। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करना है, यानी SP अपॉन CP इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 12/10 है, कितना 12/10। 10 की वस्तु कितने बेची, 12 में बेची, तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100। 0 से हमारी 0 कट गई, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 20% हमारा जाएगा, कितना प्रॉफिट जो होगा वो कितने का आएगा, 20% का आएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 22 में दिया है कि 90 पेन बेचकर एक दुकानदार 30 पेन की विक्रय मूल्य प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखो उसने बोला कि 90 पेन बेचकर एक दुकानदार 30 पेन की विक्रय मूल्य प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको 2 मेथड से मैं बताऊंगा, दोनों से आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमें क्या करता है, यहाँ में उसे होता है अगर वो 90 पेन बेचता है तो 30 पेन की विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, यानी 30 पेन क्या करता है, वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो यहाँ गेन लिखेंगे, यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है गेन इज इक्वल टू, यानी प्रॉफिट कमाएगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा, तभी तो क्या कमाएगा, वो प्रॉफिट कमा पाएगा। अब देखो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन के कि क्या बोला कि 90 पेन बेचकर, देखो उसने 90 पेन बेचे, तो जब 90 पेन बेचे तो उसने 90 ही पेन खरीदे होंगे, तभी तो उसने 90 पेन बेचे। उसने बोला 90 पेन बेचकर एक दुकानदार 30 पेन की विक्रय मूल्य पर, यहाँ हमें पॉइंट पकड़ना है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर लाभ कमाता है, यानी 30 पेन का इस पर सेलिंग प्राइस का जो प्रॉफिट कमाता है वो सेलिंग प्राइस पर कमाता है, इज इक्वल टू सेल कितने करता है, 90 पेन करता है, यानी सेल करता है 90 SP। बात क्लियर है। जब 90 पेन उसने सेल करे तो खरीदे कितने होंगे, ये 90 ही पेन उसने खरीदे होंगे, यानी कॉस्ट प्राइस 90 पेन खरीदे होंगे। और हम इनको सेपरेट करेंगे तो 90 CP हमारा इधर आएगा प्लस का जाएगा, ये 90 CP इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 60 SP के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 30 से काटेंगे तो 30 दिया 90, 30 से काटेंगे 30 दूनी 60, तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कितना 2/3, यानी 2 की वस्तु को कितने में बेचा, 3 में बेच रहा, तो यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 1 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम वो सीखेंगे। अगर हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ और हमें फोकस करना है कि वो किस पर कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर प्राप्त कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक पेन का
अगर मैं बोलूँ कि यानी एक पेन का मूल्य अगर मैंने माना कितना, यानी एक पेन का मूल्य हमारा 1 रुपये है। यहाँ लिखो एक पेन का मूल्य यानी हमने माना कितना है, 1 रुपया है। बोलो भाई, एक पेन का जो हमने मान लिया सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस, एक पेन का जो सेलिंग प्राइस हमने कितना मान लिया, 1 रुपया हमने मान लिया, यानी विक्रय मूल्य हमने 1 रुपया यहाँ से मान लिया। अब यहाँ आप फोकस करोगे कि 90 पेन बेचे, यानी क्लियर क्वेश्चन में बोला कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेल कितनी करें, 90 पेन उसमें सेल करें। बात क्लियर है, 90 पेन क्या करिए, सेल करिए। यानी इन 90 पेन को सेल करने के बाद 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, वो लाभ कमाता है। यानी प्रॉफिट कितने का कमाता है, क्वेश्चन में जो छुपा हुआ वो प्रॉफिट कितने कमाता है, 30 पेन का कमाता है। कितने का, 30 पेन का प्रॉफिट कमाता है। 90 पेन बेचे, 30 का प्रॉफिट कमाया, तो देखो जब 90 पेन बेचे तो खरीदे भी 90 ही पेन होंगे, तभी तो उसने कमाया। तो यहाँ खरीदे कितने होंगे, 90 पेन खरीदे होंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल गया कितना, 90। यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल गया। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब हमारा कॉस्ट प्राइस 90 है, प्रॉफिट हमारा 30 है, तो यहाँ से कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आराम से। अगर हम निकालें तो यहाँ प्रॉफिट 30 का, ये 30 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 90 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। 30 दिया 90, कितना, 30 दिया, देखो सॉरी यहाँ अगर आप देखोगे, देखो यहाँ सेलिंग प्राइस 90 है, प्रॉफिट उसने 30 का कमाया, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस तो कम होगा, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 60 रहा होगा। कितना रहा होगा, 60 हमारा रहा होगा। ये हमें देखना है यहाँ पर कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। तो जैसे ही हमारा कॉस्ट 60 रहा होगा, 30 का प्रॉफिट कमाया, तो जब तो उसने 90 में बेचा, तो यहाँ 30 से काटन कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से काटन कितनी बार जाएगा, 50 बार चला जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितने का आया, 50% का प्रॉफिट आया। तो डायरेक्ट हमारा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। 36 मीटर पटुआ यानी जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ यानी जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सेम हमारा सवाल जैसा है, उसने क्या दे रखा, विक्रय मूल्य पर दे रखा है। हमने मानी कि एक पटुआ जो जूट है उसका जो मूल्य है वो कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1 है। यानी एक हमारा क्या दे रखा, एक आर्टिकल का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमने कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया। कितना, 1 रुपये मान लिया। बात क्लियर है। अब यहाँ उसने बोला कि 36 पटुआ बेचने पर, यानी सेल कितना करता है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा सेल करता है 36 पटुए। अब यह प्रॉफिट कितने कमाता, 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यही तो बोला, यानी लाभ जो कमाता है वो 12 है कमाता है। तो यहाँ कॉस्ट देखो 36 का बेचा तो 12 का लाभ कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ और रहा होगा, तभी तो लाभ कमाया। तो 36 माइनस 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यानी 24 रुपये हमारे कॉस्ट प्राइस रहा होगा। क्योंकि अगर 24 कॉस्ट प्राइस होगा, 12 का लाभ कमाया, तो जब 36 में बेच रहा है, कितने में, जब वो 36 में बेच रहा है। तो यहाँ से आसानी से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का, 12 का, कितने के ऊपर, 24 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से हमारा कितनी बार, 50 बार चला जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है, यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/6 है तो हानि प्रतिशत है। देखो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/6 है, तो यह 1/6 है हानि किसी विक्रय मूल्य की। तो ये विक्रय मूल्य बोला है, तो यहाँ से हमारा ये क्या होगा, 6 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा, 6 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा लॉस होगा। क्या होगा, यहाँ से 1 हमारा लॉस होगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस की अगर बात करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस 6 है, 6 में 1 का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 की वस्तु को अगर 6 में बेचोगे तभी तो हमारा 1 रुपये का लाभ होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा। सॉरी, अगर हमारे 7 की वस्तु को 6 में बेचेंगे तो यहाँ लॉस होगा, कितने का, 1 हमारा लॉस हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है।
हमें अब निकालना लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हमें निकालना, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी लॉस कितने का हुआ, 1 का हमें लॉस हुआ। ये लॉस हमारा किस पे होता है, सीपी पर होता है। लॉस भी हमारा सीपी पर होगा, प्रॉफिट भी हमारा सीपी पर होगा। सीपी हमारा कितना 7। देखो 1/7 गुणा करेंगे 100, तो 1/7 हमारा कितना 14 सही 2/7% होता है। कितना 14 सही 2/7% होता है। आप भाग देख के भी देश में देख सकते हैं। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। उसने बोला कि विक्रय मूल्य का 30% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो देखो 30% है। अब 30% का फ्रैक्शन मान की बात करें तो यहाँ कितना होता है, 3/10 होता है। कितना 3/10। अब यहाँ से हमारा 10 हमारा क्या है, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है। ये 10 पर 3 का लाभ कमाता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी, तो सीपी हमारा कितना आएगा, देखो 10 की वस्तु बेचा, 3 का लाभ कमाया, तो यहाँ उसने सीपी यानी कम होगा, सीपी हमारा कम होगा। 10 - 3 तो सीपी हमारा कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 की वस्तु को अगर 10 में बेचोगे तभी तो हमारा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पूछा, उसने हमसे पूछा बताओ लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का कितने पर, 7 पर। अब यहाँ गुणा करेंगे 100 से। देखो यहाँ 1/7 कितना 14 सही 2/7 होता है, तो उसका 3 गुना 14 की 42, 42 सही 6/7 कितना हो जाएगा, 42 सही 6/7 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। यदि उसने इस विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, लाभ परसेंट हमें निकालना। देखो यहाँ उसने बोला 7/8 पर खरीदी, कितने पर, 7/8 पर। तो यहाँ 7/8, तो यहाँ 8 हमारा क्या है, 8 हमारा सेलिंग प्राइस है, 7 हमारा क्या, 7 हमारा कॉस्ट प्राइस है। कितना, 7 हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर हमें नया सेलिंग प्राइस निकालें तो नया सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर मैं नया सेलिंग प्राइस निकालूं यानी न्यू सेलिंग प्राइस निकालूं तो यहाँ से कितना आएगा, यानी कितना, पुराना सेलिंग प्राइस 8 है, 8 का यानी 20% क्या होता है, लाभ कमाने के लिए। तो 20% का लाभ कमाना, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। कितना, 5 से हमारा 6 हो जाएगा। अब 8 6 48, 48/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 48/5, 48 दूनी 96, तो हमारा 9.6 हो जाएगा। कितना, 9.6 हो जाएगा। अब ये नया सेलिंग प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 7, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 9.6 हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट कितने कम आया, 7 देन 2.6 का, कितना 2.6 का। देखो 7 और 9.6 का हमारा गैप कितने का, 2.6 का गैप है। ये हमारा क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट जो कमाया वो कितने पर कमाया, 7 पर कमाया। परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। 0 से हमारे 1 दशमलव हटाने में कट गया, तो यहाँ 260 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 × 21, 7 चौथे ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 21, कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, यहाँ से हमारा 5 बचा, कितना हो गया 50। 7 49, 1 बचा और बटे में कितना आ गया, 7 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ गया, 37 सही 1/7%। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, एक वस्तु को 1960 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1640 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पूछता है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उनमें भी ये पूछे गए सवाल थे। अगर मैं आपसे इनको डायरेक्ट निकालने को बोलूँ तो डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से सीपी निकालूँ तो सीपी निकालूंगा इन दोनों का योग, तो योग 1960 प्लस 1640, तो यहाँ से हमारा कितना 0 0 6 + 4 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 यहाँ से लगा 3, तो योग हमारा कितना आ गया 3600। 3600 का अगर हम आधा कर दें तो सीपी आ जाएगा, तो सीपी कितना आएगा 1800 हमारा सीपी आ जाएगा। कितना 1800 सीपी आ जाएगा। ये सबसे पहले मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसका हम डिटेल में भी जाएंगे, तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो सीपी हमारा आ गया। उसने आगे बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। यानी यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 1800,
कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। लाभ के कितने कमाना 20% का, 100 की वस्तु पर अगर 20% का लाभ कमाना तो बेचेंगे कितने में 120 में बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 दूनी 36 का 6 से लगे 3, 18 का 18 3 21 यानी 216 है और हमारे कितनी जीरो। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना आएगा 2160 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो शॉर्ट मेथड में तो हमारे इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल में जाएंगे, डिटेल में अगर हमें करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं देखो उसने हमारा बीच में क्या होता है, बीच में हमारा सीपी होता है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आगे लिखेंगे, लॉस वाली वस्तु को पीछे लिखेंगे। बात क्लियर है। अब उसने बोला कि वस्तु को 1960 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, अर्जित लाभ यानी 1960 में अर्जित लाभ है तो लाभ वाली इसको आगे लिखेंगे 1960, और हानि कितनी है 1640 रुपये की बेचने पर होने वाली हानि। तो यहाँ कितना 1640 को हम लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम पीछे। अब उसने बोला कि हमसे एक जानकारी और दे रखी कि 1640 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी लाभ और यानी हमारा देखो इधर हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इधर प्रॉफिट है, इधर हमारा कम है तो यहाँ लॉस है। यानी लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो है वो क्या दोनों बराबर है। तो बराबर है तो हमारा क्या, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप, तब भी रेशो हमारा कितना 1 रेशो 1 ही आएगा। अब इन दोनों का अगर हम गैप देखने जाएं तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का, 1960 में से 1640 गए तो कितना बचेगा। देखो 0 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 320 बचेगा। अब देखो 320 बचा, ये यूनिट कितना 1 और 1 2 यूनिट का वैल्यू है, कितने की 2 यूनिट की वैल्यू है। तो 2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 16 दूनी 32 यानी 160 बार जाएगा, कितनी 160 बार। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 1640 में अगर 160 जोड़ के लिखूंगा तो मेरा सीपी आ जाएगा। अगर मेरा 1960 में से 116 निकाल कर रखूंगा यानी घटा के अगर मैं लिख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। दोनों साइड से हमारा सेम ही आएगा। तो 1960 में से अगर मैं 160 निकाल देता हूं तो यहाँ कितना बचेगा 1800 बचेगा। तो यहाँ सीपी हमें मिल गया, सीपी हमें कितना मिल गया 1800 मिल गया। सेम हमारी कंडीशन वही बन गई कि 1800 तो हमारा सीपी है तो एसपी हमें निकालना है, तो 1800 सीपी कोई वस्तु कितनी है यानी हमारी 100% होती है तो यहाँ 100 बटे 20% का लाभ कमाना तो बेचेंगे कितने में 120 में बेचेंगे। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो घट गई, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितने आएगा 2160 आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डिटेल सॉल्यूशन हमारा ये है, क्योंकि आप कन्फ्यूज होते कि 2 हमारा कहाँ से आया, तो 2 हमारा ये आए कि जो हमने यूनिट मानी 1 और 1 तो यही हमारा 2 है। तो इस प्रकार यहाँ से कर सकते हैं। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपये में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सवाल कौन से मेथड से करेगा। देखो अगर जब अब भी आपसे बोलेगा कि यहाँ लॉस और प्रॉफिट हमारे क्या है बराबर हैं, तो सीपी निकालने के लिए जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट हमारा सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा सीपी निकालेंगे तो कितना है 1800 प्लस 1160, तो यहाँ 1800 और 1160 कितना हो जाएगा 2960 हो जाएगा। कितना 2960 हो गया। तो यहाँ अगर मैंने ऐड करा तो यहाँ 2960 हो गया, बटे कितना करेंगे, बटे हमारा 2 करेंगे, तो यहाँ सीपी हमारा निकल कर आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 यानी 1480 हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। अब उसने बोला कि 20% लाभ कमाना है, तो सीपी पर हमें लाभ कमाना है 20% का, तो बेचना ज़्यादा में पड़ेगा। तो 1480 बटे कोई भी सीपी कितना होता है 100% होता है, लाभ 20% कमाना तो बेचना पड़ेगा 120 में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 0 से हमारी 2 जीरो कट गए, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 198, 12 अट्ठे 96 का 6। अब देखो इकाई अंक पर हमारा 6 किस में आ रहा है, यानी एक ही ऑप्शन में आ रहा है 1776 में, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा 1776 आ जाएगा। कितना सेलिंग प्राइस जो आएगा हमारा वो कितने का आ जाएगा 1776 का आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप गुणा करके भी हाँ देख सकते हैं। एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ हमें क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है, तो यहाँ हमें जब जानकारी दे रखी है तो हमारा सीपी हमारा इधर लाभ वाले आगे है और हानि वाली वस्तु को पीछे लिखा है। उसने बोला कि 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ यानी कितने 4550
50 लाभ है। और हानि कितने पर बेचने पर, यानी 3290। तो ये हमारी हानि है 3290। ये हमारा लॉस वाला है, ये हमारा प्रॉफिट वाला, आपको पता होगा। अब उसने बोला कि 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। कितना? 5 गुना। यानी जो प्रॉफिट जो हुआ वो लॉस का 5 गुना है, इसने ये बोला। तो यहाँ हम प्रॉफिट अपॉन लॉस इज इक्वल टू 5 बटे कितना लिख सकते हैं? 5 बटे 1 लिख सकते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 यूनिट का। तो लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का। तो यहाँ लॉस के ऊपर हम लिखेंगे 1 और हमारा प्रॉफिट के ऊपर लिखेंगे कितना? 5। ये हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। अब देखो इन दोनों का अगर मैं गैप की बात करूँ तो यहाँ गैप कितने का आएगा? यहाँ 0 तो 0 रहेगी। 9 + 6 15, तो हमारा 6 जगह है 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यानी गैप कितने का आ गया? 1260 का हमारा गैप आ गया। कितने का? 1260 का। अब देखो यहाँ हमारा 1260 का जो गैप आया वो कितनी यूनिट का आया? 5 और 1 6 यूनिट का। कितने का? 6 यूनिट का। अगर मुझे 1 यूनिट का मान निकालना तो गुना 1 से करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 210 आ गया। या तो 210 इसमें से 210 गुना 5 करके हमारा यहाँ से घटा दो, या हम 1 यूनिट का निकाला तो 1 यूनिट का निकाला तो 3290 में 210 जोड़ेंगे। तो 3290 में अगर मैं 10 जोड़ूँ तो यहाँ कितना होगा? 33 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। यानी सीपी हमारा निकल कर आ गया। कितना आ गया? 3500 हमारा क्या है? सीपी है। जब सीपी हमारा निकल गया तो एसपी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सीपी हमारा 3500 है, तो कोई भी सीपी कितना होता है? 100% होता है। प्रॉफिट कितने कमाना है? उसने बोला कि प्रॉफिट जो कमाना है 20% का लाभ अर्जित करना है। तो 20% का लाभ अर्जित करना है तो बेचना कितने में? 120 में इसको बेचना है। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 0, 12 पंजे 60 की 0 यहाँ से लगे 6, 12 गुना 3 36, 36 और 6 कितना? 36 और 6 हमारा 42 है। कितना? 42। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 4200 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि एक वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सेम सवाल हमारा है। अब सेम सवाल है तो हमारा सेम ही अप्रोच रहेगा, यानी इधर और हमारा इधर। अब उसने बोला कि 3300 लाभ वाला तो हम इसको आगे लिखेंगे, और हानि वाली वैल्यू कितनी है? 2970 है। कितनी? 2970। अब देखो बार बार हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट का रेशो है। उसने हमें बोला कि लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर हानि का 10 गुना है। हानि का 10 गुना है, यानी प्रॉफिट अगर 10 है तो हानि कितने की है? हानि यहाँ पर 1 की है। ये हानि कितने की है? 1 की है। अब इन दोनों के गैप की अगर मैं बात करूँ तो गैप कितने का? 3300 में से 2970, अगर मैं इसको 30 दे दूँ तो यहाँ कितना? 3000 हो जाएगा। यानी 3000 होगा तो यहाँ हमारा गैप कितने का? 330 का आ जाएगा। कितने का? 330 का हमारा गैप आ जाएगा। ये गैप कितना का? 330 का। ये कितने यूनिट का? 10 और 11 यूनिट का वैल्यू है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुना 1 से करेंगे तो 11 से कितनी बढ़ जाएगी? 11 33, 30 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 आ गई। तो 2970 में अगर मैं 30 को ऐड कर दूँ तो यहाँ सीपी आ जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 3000 हमारा सीपी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2970 में 30 हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्या आ गया? सीपी हमारा 3000 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या? हमसे उसने पूछा कि बताओ 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वो यहाँ हमें 30% का लाभ कमाना है। तो सीपी हमें यहाँ पे मिल गया। सीपी हमारा कितना आ गया? 3000। तो सीपी बटे 100। लाभ 30% कमाना तो यहाँ कितना बेचेंगे? कितने? 130 में बेचेंगे। 2 जीरो से हमारे 0 0 कट गए, 13 3 39। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 3900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3900। तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? 3900। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ 1 लाभ की तुलना में 3 गुना है, जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों साइड हमारा क्या लाभ है। जब भी ऐसा सवाल आएगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ हम लिखते हैं सीपी, यानी पहला लाभ यहाँ लिखेंगे और दूसरा लाभ यहाँ लिखेंगे। अब देखो बड़ा लाभ कौन सा है? यानी उसने बोला 1800 रुपये का, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 1800 रुपये आ जाएंगे। कितने? 1800 रुपये। और यहाँ हमारा दूसरा कौन सा? 1350।
तो यहाँ हमारा कितना आ गया 1350 आ गया। ये तो बोला 1350 1 लाख की तुलना में 3 गुना है, यानी अगर 3 गुना है तो ये हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। जब 3 गुना है इसका, ये 3 गुना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। अब मेन काम है मेरा यहाँ CP निकालना, तो यहाँ CP हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं CP की बात करूँ तो यहाँ दोनों का गैप अगर मैं देखूँ तो गैप कितने का है, यहाँ गैप हमारा, यहाँ गैप कितने का है, ये 1800 में से 1350 गए तो कितना बचेगा 0, 5, 7 में से 3 गए 4, यानी 450 का गैप। अगर इन दोनों के गैप की बात करूँ तो यहाँ गैप कितने का 2 का, तो भाग कितने से करेंगे 2 से हम भाग करेंगे, कितने से 2 से, क्योंकि जब हमने इनका गैप लिया तो यहाँ भी हमें गैप लेना पड़ेगा। तो गैप हमने लिया तो यहाँ से 2, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 250 आ गई, कितनी 225 आ गई। अब हमें CP पर आना, तो CP पर आना तो यहाँ हमें घटाना पड़ेगा कितना 225, यानी 225 अगर मैं घटाऊँ इसमें से तो मेरा क्या आएगा CP निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से CP हमारा कितना होगा, अगर यहाँ से CP की बात करी जाए तो यहाँ CP को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब 1350 माइनस 225, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 1125, कितना आ जाएगा यहाँ से 1125 हमारा जाएगा। तो उसने पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा था, क्या पूछा था, यहाँ उसने पूछा कि बता कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा वो 1125 रुपये हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।